अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 लोगों की सैलरी बिल्कुल सेम होती है, पर फिर भी एक इंसान हर साल फाइनेंशियली ग्रो करता है और वहीं दूसरा इंसान हर साल पैसे की कमी में रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? दोनों की इनकम तो बिल्कुल सेम थी, फ़र्क कहाँ था? फ़र्क उनकी इनकम में नहीं था, फ़र्क उनकी सैलरी में नहीं था, बल्कि फ़र्क उनके माइंडसेट में था। और आज मैं आपको वही माइंडसेट बताने वाली हूँ, जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग डेवलप करते हैं। पॉइंट 1, लैक माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। पहला इंसान लैक माइंडसेट में रहता है। वो इंसान हर टाइम जब भी वो कोई भी एक्सपेंस करता है, तो वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे पास से पैसा जा रहा है। मेरे पास तो एक्सपेंस हो रहा है, जो भी मैंने मेरी सैलरी आई तो उसमें से मेरा इतना पैसा चला गया। तो वो हमेशा एक लैक वाली फ्रीक्वेंसी में रहता है कि उसके पास नहीं है। वो कोई भी चीज़ देखता है जो उसे परचेज़ करना रहता है, अगर उसके पास अभी उस टाइम वो नहीं खरीदना चाहता है, भले वो खरीदना नहीं चाहता होगा, वो अफ़ोर्ड कर सकता है, बट फिर भी वो बोलता है कि मैं तो ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ। या कोई भी चीज़ जो वो चाहता है बट अभी उसके पास नहीं है, तो उसमें वो बोलता है कि मैं ये सब चीज़ कहाँ ले पाऊँगा? तो उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो लैक वाली माइंडसेट में है कि वो उसे चीज़ मिल ही नहीं सकती है, वो चीज़ ले ही नहीं सकता है जो वो चाहता है, या उसे वो चीज़ नहीं मिल सकती है जो वो डिज़र्व करता हो। और दूसरा इंसान जो अबंडेंस माइंडसेट में रहता है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ या ये मुझे ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। वो हमेशा प्रायोरिटी देता है। अगर वो कोई चीज़ खरीदना चाहता है बट अभी उसके बजट में नहीं है, तो वो ये नहीं बोलता कि मैं इसे अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। वो इसे बोलेगा कि मैं अभी कुछ और चूज़ कर रहा हूँ। अभी मेरी प्रायोरिटी कुछ और है, मैं इसे बाद में लूँगा। या मैं इसे फिर कभी लूँगा। वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं इसे अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। वो तुरंत ये बोल देगा कि मैं इसे ज़रूर लूँगा बट अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद, या मैं एक दिन इसे ज़रूर खरीदूँगा। तो वो तुरंत यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है कि इसे वो चाहिए। और अगर आप ये बोलते हो इसके अलावा कि मुझे मैं ये नहीं ले सकता हूँ, तो यूनिवर्स को आप तुरंत कैंसल कर देते हो, फिर वो चीज़ आप नहीं ले पाओगे। तो अगर आप कोई सामान देखते हो जिसे आपको लेना है, बट अगर आप ये बोल देते हो कि मैं इसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो आपने यूनिवर्स को बिल्कुल कैंसल कर दिया, अपने ऑर्डर को कैंसल कर दिया कि उससे वो आप चीज़ कभी नहीं ले पाओगे। तो आपको वो चीज़ फ्यूचर में भी नहीं मिल सकती है। चांस कम हो जाता है क्योंकि आपने कैंसल कर दिया, आपने खुद बोल दिया कि मैं इसे कभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो आप इन शब्दों को जो आप बोलते हो, वर्ड्स को बार-बार रिपीट करते हो, तो स्टॉप सेइंग लाइक दैट। पॉइंट 2, एक्सपेंस माइंडसेट वर्सेस इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। पहला माइंडसेट वाला जो पर्सन होता है, उसको हर जगह एक्सपेंस दिखता है। उसे थोड़ी बहुत भी उसके पास अगर पैसे आते हैं, कोई भी सैलरी आती है, तो सबसे पहले वो सैलरी को एक्सपेंस करता है। वो अपनी मनचाही चीज़ों में खरीदने में अपने पैसे को वेस्ट करता है और वो वहाँ पे अपना पैसा लगाता है। बट जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इनकम बढ़ाने में ही यूज़ करो, जिससे आपकी सैलरी बढ़े, जिससे आपका मनी बढ़े। आप वैसी चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको अभी तो रिटर्न नहीं दे रहा है, बट इन फ्यूचर आपको उससे भी बेनिफिट मिलेगा। आप अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करते हो, तो भी वो आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा इन फ्यूचर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंस ही करो, और अगर आप एक्सपेंस कर भी रहे हो, तो हमेशा ये माइंडसेट मत रखो कि आपके पास जो भी पैसा आता है वो तुरंत सारा खर्चा हो जाता है। आप ऐसे माइंडसेट मत रखिए। आप ऐसा सोचिए कि आप अभी जो भी चीज़ें आप ला रहे हो उन पैसों से, वो भी तो आपको कुछ हेल्प ही कर रहा है। तो जब तक आप ये सोचोगे कि ये पैसा मेरा खर्चा हो गया या फिर ये पैसा मेरा चला गया, तो आपके अंदर जो है वो हमेशा ये वाली फीलिंग रहेगी कि मेरे पास जो भी पैसा आता है वो मेरे से तुरंत चला जाता है मेरे पास से। तो आपका तुरंत पैसा खर्च हो जाता है। तो अगर आप ये माइंडसेट में रहोगे, तो आप यही माइंडसेट वाली चीज़ें और अट्रैक्ट करोगे। आपके पास और भी पैसे आएँगे बट वो भी खर्च हो जाएँगे। अगर आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा कि येस, अगर मैं अभी कुछ एक्सपेंस कर भी रही हूँ, तो वो भी मेरे काम के लिए है, या फिर जो भी मैं एक्सपेंस कर रही हूँ उसमें भी मेरा अच्छा होगा। वो मेरे बेनिफिट के लिए ही हो रहा है, उसमें मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है तभी मैं एक्सपेंस कर रही हूँ। इसके लिए आप अपने एक्सपेंस को एक्सपेंस की तरह ना देखकर वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए, आप उसे एक। पॉइंट 4, कंपैरिजन माइंडसेट वर्सेस सेल्फ ग्रोथ। अगर आप किसी दूसरे पर्सन को देख रहे हो कि वो सक्सेसफुल है या फिर वो रिच है, आपको भी वही बनना है। आप भी रिच बनना चाहते हो, आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो। बट अगर वो सक्सेसफुल बन चुके हैं, अगर वो रिच हैं, तो अगर उनकी ग्रोथ से आपको जेलसी फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि उनको कैसे मिल गया और मुझे क्यों नहीं मिल पाया? वो हमेशा आगे क्यों रहते हैं और मुझे क्यों नहीं मिलता है जो भी मैं चाहती हूँ? या मैं हर टाइम पीछे क्यों रह जाती हूँ? अगर आप ऐसे सोचते हो, अगर आप कंपेयर करते हो, तो ये साफ-साफ यूनिवर्स को सिग्नल दे रहा है कि आपको सक्सेस देखकर अच्छा नहीं लगता है।
तो जब आपको सक्सेस देखकर अच्छा ही नहीं लगता है, इफ यू डोंट फील, देन वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी? यूनिवर्स तो आपको वही चीज़ देता है जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है। अगर आप किसी ने कार लिया है, अगर वो देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दैट मीन्स वो कार आपको नहीं लेना है, तभी आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जिन लोगों के पास भी सक्सेसफुल है, जिन लोगों के पास भी पैसा है, तो अगर आप आज से जिन लोगों को भी आप देखते हो जो रिच है या फिर जो सक्सेसफुल है या उनके पास जो भी चीज़ें हैं जो आपको भी चाहिए, तो उसे देखकर आपको खुश होना है। उसे देखकर आपको जेलस फ़ील नहीं करना है। अगर आप जेलस एक बार फ़ील कर लेते हो, अगर आप हर सक्सेसफुल लोगों से जेलस होते हो, हर रिच लोगों से जेलस होते हो, दैट मीन्स आप अपनी ब्लेसिंग्स को अपने तक आने से रोक रहे हो। आप ऐसे सोचिए ना कि अगर वो कर सकते हैं, तो फिर आप भी कर सकते हो। अगर जो चीज़ आपको चाहिए, अगर वो किसी और को मिल रहा है, तो वो आपको भी तो मिल सकता है ना। तो इसे एक साइन की तरह देखिए कि अगर उन्हें मिल गया, तो मुझे भी मिल जाएगा। मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों की जॉब लगी, दोनों की सैलरी सेम है, ठीक है? पहला इंसान के पास भी सैलरी आती है, दूसरा इंसान के पास भी सैलरी आती है। जो पहला इंसान होता है वो ये सोचता है कि मुझे मात्र इतना ही सैलरी आई, इतना में से क्या होगा? इतने पैसे में क्या होगा? तो इतना पैसा तो मेरा तुरंत खर्च हो जाएगा, या मेरे पास जो भी पैसा आता है मेरे पास टिकता ही नहीं है, मैं तुरंत खर्च कर देती हूँ या वो तुरंत खर्च हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? या इतना में तो मेरे ड्रीम्स भी पूरे नहीं होंगे, जो भी मैंने सोचा है मैं करूँगी, वो इतना पैसे में नहीं आएगा। तो उसे पैसा आने के बाद, वो सैलरी आने के बाद वो इंसान बस और बस कंप्लेन करता है, उस मनी एनर्जी को अपने से दूर करने का कोशिश करता है, उसका वाइब्रेशन लो हो जाता है, वो पैसे को देखकर खुश नहीं होता है, बल्कि और ज़्यादा कंप्लेन करने लगता है कि वो इतना पैसा में उसका कुछ नहीं होने वाला है और वो उसके लिए इनफ नहीं है। बट जो दूसरा इंसान होता है, वो वही पैसा को देखकर वो तुरंत कंप्लेन करना स्टार्ट नहीं करता है, बल्कि वो सबसे पहले उसे ग्रैटिट्यूड करता है, उसे थैंक यू बोलता है कि उसके पास उतने पैसे हैं। और वो पैसे से वो अभी क्या कर सकता है, वो अभी कौन से स्किल सीख सकता है, या अभी वो अपने कौन से ड्रीम को, कौन से गोल्स को अचीव कर सकता है, अपने कौन से चीज़ें जो उसे ज़रूरी है वो खरीद सकता है, वो करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो है वो लो वाइब्रेशन में नहीं होता है, जैसे उसके पास मनी आती है, सैलरी आती है, तो वो हाई वाइब्रेशन में होता है, वो खुश रहता है कि मेरे पास कम से कम अभी इतने पैसे तो आए, मैं इन फ्यूचर इसको ज़्यादा भी बना लूँगा, बट अभी मेरे पास इतना आया तो मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। तो दूसरा माइंडसेट जो है, वो लैक वाली माइंडसेट नहीं, वो अबंडेंस वाली माइंडसेट है, कि अभी जिसके उसके पास जितना भी सैलरी है, जितना भी इनकम है, वो उससे कंप्लीटली खुश है और वो उससे सैटिस्फाइड है। वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं इससे ज़्यादा अर्न नहीं करूँगी या ये इसमें मेरा गुज़ारा हो जाएगा या सब कुछ यही मेरे लिए बहुत है। वो ये बोल रहा है कि इतना मेरे लिए अभी के लिए बहुत है और मैं इससे आगे भी बनाऊँगी, इससे बड़ा अमाउंट भी मैं बनाऊँगी, मैं अर्न करूँगी, बट ये भी कम नहीं है। वो लैक वाली फ्रीक्वेंसी नहीं भेज रहा है कि इसमें मेरा कुछ नहीं होगा। वो ये बोल रहा है कि ये भी मेरे लिए इनफ है। तो आप अगर दूसरा माइंडसेट रखते हो, दूसरे वाले पर्सन का माइंडसेट, तभी आप लाइफ में ग्रो करोगे। वरना आप कितना भी अर्न कर लो या आपके पास कितना भी पैसे आ जाए, अगर आपका माइंडसेट ही यही है कि मेरे पास जो भी पैसे आते हैं वो खर्च हो जाता है या फिर मैं ज़्यादा अर्न नहीं कर पाती हूँ या इतना में कुछ नहीं होगा, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे और आप ग्रो नहीं करोगे लाइफ में। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आपको सबसे पहले मनी के साथ रिलेशन अच्छा करना होगा, अपना माइंडसेट को चेंज करना होगा और मनी के साथ पॉजिटिव रिलेशन रखना होगा, जिससे कि आपके पास पैसे आए भी और वो आपके पास रुके भी और ग्रो भी हो आपका मनी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।